तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हम डायरेक्टिंग चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। देखो, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि शुरू से लेकर अभी तक लगे हुए हैं। क्लास 11 में उन्होंने मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, उसके बाद में 12 वाला भी तब से लेकर अभी तक मेरे साथ लगे हुए हैं और उन्हें फ़ायदा हो रहा है इसलिए वो देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको यूनिट 1 से लेकर, ठीक है, और आई थिंक यूनिट 6 तक दे दिया था, और इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स के भी आपको दे दिए हैं। पार्ट बी से आई थिंक 1 या 2 चैप्टर का मैंने आपको दे दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं बोलता हूँ तो मैं 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम रखता ही हूँ। ठीक है, अगर आपके बुक में AHSC के सिलेबस में अगर मान लो 8 टॉपिक है तो उसमें से कम 5 टॉपिक मैं रखता हूँ। और AHSC या फिर कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी टीचर जो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर दे रहा है तो इसके बदले में वो कोई इसका ट्यूटिंग मतलब टीचिंग का उसका जॉब नहीं है। ठीक है, सपोज मान लो आपका ट्यूशन टीचर भी अगर आपको दे रहा है निकाल कर ना, तो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे आपका फिक्र है। वो चाहता है कि एग्ज़ाम में आप वो सारे टॉपिक जरूर करके जाओ जो कि आपको पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम एग्जैक्ट निकाल के दे सकता हूँ कि यही 2 क्वेश्चन कर लो, यही 3 क्वेश्चन कर लो, यहीं से आ जाएगा। नहीं, देखो ये चीज़ होता है, ये नहीं होता ऐसा नहीं होता है, लेकिन कैसे कोर्स में होता है जहाँ पर सिलेबस बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, वहाँ पर कहते हैं कोई बार ना जो टॉपिक्स है वो कॉमन आ जाते हैं 2-3 साल के, अगर आप देखोगे कॉमन, लेकिन वो 2-3 साल के पेपर में पूरा किताब ही होता है। ये भी बात याद रखना, पूरा बुक ही रहता है वो राउंड राउंड घूम घूम के वो पूरा आ ही जाता है। ठीक है, और क्वेश्चंस भी होते हैं वैसे भी 10+5 या फिर 8+8, 4+6+5 ऐसा। ठीक है, तो मैं जो भी दे रहा हूँ ये 4-5 क्वेश्चंस हर चैप्टर्स में देता हूँ, 5 क्वेश्चन के आसपास, कभी कभी 6 भी रहता है। वो आप जरूर करना, आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, देखो मैं क्वेश्चंस जो दे रहा हूँ, अब कुछ लोगों का इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं, अब जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया और बीच में मैं ये बात करने वाला हूँ, ठीक है, अभी भी मैं करूँगा, ठीक है, और मुझे करना पड़ता है या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो तुमको जो मैं बता रहा हूँ या जो मैं अपना जो भी ये टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी बताओ ये PDF बनाया, इसके लिए मैंने 1-1.5 घंटा रिसर्च किया, तो मेरे 1 घंटा का जो मेरा फ़ी होगा वो मैं कहीं ना कहीं से तो निकालूंगा। अब ये तो श्योर है कि आप मुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाले हो, ठीक है, और ना मैं आपसे मांगने जा रहा हूँ, ये टोटली फ्री है। ठीक है, मैं इसलिए करके दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी ऐसा मत समझना कि मतलब मेरा ये ज़रूरत है, मेरा नीड है इसलिए मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल गलत आपका थॉट होगा। ठीक है, मेरे को यूट्यूब से अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है और मैं इसका उतना उम्मीद भी नहीं रखता हूँ, नो डाउट। ठीक है, मुझे वो चाहिए भी नहीं। ये क्यों कर रहा हूँ, ये जो मैं निकाल निकाल के दे रहा हूँ आपके लिए तो दे रहा हूँ ना। तो अब इसमें कुछ लोग आते हैं, मतलब कि हमारे मतलब बोला जाता है ना, बाप से बड़ा बेटा हो जाता है। ठीक है, वो वाला कहानी है आपके पास। देखो जो भी हो, जितने भी लोग हैं जो कि हेट स्पीच या बोल सकते हो आप, जो गलत गलत कमेंट करते हैं, अब बहुत लोग तो यहाँ पे आते ही है मस्ती करने के लिए। अब देखो कैसे लोग होंगे, देखो मेरे पास जो है ना गरीब के बच्चे आते हैं, ठीक है, जिनको मान लो इस साल में ट्यूटर ही नहीं मिला, टीचर ही नहीं मिला, और वो कहीं ना कहीं से पढ़ रहा है, वो यूट्यूब से ही पढ़ रहा है, ठीक है, या वेबसाइट से ही पढ़ रहा है। बहुत लोगों के पास अभी तक बुक तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो प्राइवेट बुक्स होते हैं, जो हमारे NCERT बुक है उतना सही नहीं है, सबको पता है, तो लोग प्राइवेट बुक फॉलो करना चाहते हैं। प्राइवेट बुक उनको नहीं मिलता, वो वेबसाइट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग इसीलिए तो आज के टाइम में इतना सारा वेबसाइट चला है, बुक में तो सब कुछ है, मगर फिर भी वो वेबसाइट के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि बहुत लोगों के पास इंस्टेंटली बुक नहीं होता है तो वो वेबसाइट फॉलो कर रहा है, या फिर पैसा नहीं है तो वेबसाइट से ही पढ़ रहा है। बहुत लोग मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो वेबसाइट से पूरा पूरा नोट्स बना के रखा हुआ है, पूरे BST का, वो पूरा 2 कॉपी भर के रख लिया हुआ है। ठीक है, इतने इतने मेहनती लोग हमारे पास आते हैं पढ़ने, मैं देखा हूँ। मुझे बहुत लोग मुझे क्वेश्चंस भेज आंसर लिख कर और मुझे भेजते हैं कि इसको चेक कर लो। हाँ, इंस्टेंटली मैं चेक नहीं कर पाता हूँ, ये बात मैं सही बात है, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है इन सभी कामों के लिए। ठीक है, तो जब भी मैं देखता हूँ तो मैं उन्हें बताता हूँ कि यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ठीक कर लो, या ऐसा कर सकते हो, ये सब चीज़। ठीक है, तो जिसके पास जो इसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसको नहीं पढ़ना वो मत देखो ना भाई, तुमको कोई यहाँ पे फोर्स भी ना कर रहा है। यूट्यूब पे आ गया, देख लिया, उसके नीचे कमेंट डाल दिया। अब उस दिन एक लड़के ने क्या दिया, देखो मैं तो एक्चुअली पहले मैं कमेंट पढ़ भी पा रहा था, आजकल मैं कमेंट भी पढ़ने में बस समय नहीं मिल रहा है। 1 महीने के आसपास का कमेंट मैंने देखा ही नहीं। अब उस दिन जो है एक कमेंट मैंने देख लिया, अचानक से मुझे दिख गया, सर आपने तो यूट्यूब को बिजनेस बना दिया है। हाँ, मतलब ये मेरा मतलब एक एक्ट ऑफ चैरिटी समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ सही है, एक्ट ऑफ चैरिटी है, लेकिन इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप मुझे फ्री में दे रहे हो। ठीक है, आप मुझे फ्री में पैसा दे रहे हो ऐसा नहीं है। आपने जो भी कोर्स लिया, कंटेंट लिया, वो या तो पूरा हो चुका है या फिर वो पूरा होने वाला है। ठीक है, या मैं पूरा करूंगा बिफोर एग्जाम में, आपको मैं पूरा करके दूंगा। अभी थोड़ा समय नहीं है तो मैं करके दूंगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये मत समझो कि आप जो मना वो आप बोल दोगे और मैं मतलब सुनते रहूँगा, ऐसा नहीं है कि ये पहला बार हुआ, इससे पहले भी बहुत लोगों ने बोला, मगर मैं ज़्यादातर ये सब चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता हूँ। बट कुछ कुछ बात जो है ना दिल को आघात पहुँचाता है। ठीक है,
देखो मेहनत कहीं पे भी करोगे उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। आप ही सोच के देखो, आप अगर मान लो 6-6 घंटे 8-8 घंटे आप मान लो 12 पास कर गए, अच्छा तरह से पास कर गए, ठीक है, और उसके बाद में आपने जॉब कर लिया या बीकॉम करके आपने जॉब किया और आप काम कर रहे हो और उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न ना मिले तो आप क्या कितने दिन कर सकोगे? क्या पढ़ते हो आप लोग बीएसटी, बिजनेस स्टडीज़ में यही तो पढ़ाया जाता है ना कि भाई हर चीज़ का एक रेम्यूनरेशन होता है, वो मिलना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। आपने पढ़ा है, प्रिंसिपल्स आपने पढ़ा है ना। तो इतना थोड़ा सा दिमाग रखो। और आप अगर मान लो पढ़ लिख के भी वही चपाट वाला बात करोगे तो फिर आप में और उन लोगों में क्या अंतर है बताओ, ठीक है। बोलने को तो बहुत मन करता है मगर अब मतलब इन सभी बातों के लिए मैं क्या बोलूँ, क्या फ़ायदा बोलकर आप लोगों को। चलो ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना बोलो। देखो अगर अच्छा लगा तो सही है, बुरा लगा तो वहाँ पे डिसलाइक का बटन होता है, दबा देना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये नीचे कमेंट, घटिया घटिया कमेंट दिया मत करो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। चलो देखो इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, डायरेक्टिंग तरफ से आते हैं। और देखो डायरेक्टिंग जनरली 8 मार्क्स का आता है और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर, ठीक है, 1 से 2 ही क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन कई बार 3+5 का हो जाता है, कई बार 1, 2, 5 ऐसे हो सकता है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन में भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन का मैं बाद में आपके लिए ला कर दूंगा, ठीक है। अभी जस्ट जो है ये सब देखिए। अब ये मत सोचना कि अब इसमें आपने सारा टॉपिक डाल दिया, कोई इंपॉर्टेंट तो ही नहीं हुआ। देखो भाई आज पिछले 5 साल में देखो घुमा घुमा के सारा टॉपिक ही आ चुका है, तो आपको मोटा मोटी सारा ही पढ़ के जाना होगा। मैं कोई वहाँ पे बैठा हुआ नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं जो पेपर काटूंगा वही आपके दे दूंगा, ठीक है ना। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप पे 4 कर लेना और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं। हाँ वो मैं किसके लिए बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ऐसा भी मैं बोलता हूँ, जो मेरे पास आता है ना बोलता है मुझे सिर्फ पास होना है, तो मैं उसको हर चैप्टर से चुन चुन के 2 से 3 क्वेश्चन ही देता हूँ, ठीक है, 2 से 3 टॉपिक ही देता हूँ और उसमें उसका एग्जाम निकल जाता है। बट अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो डायरेक्टिंग क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट इज डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग होता क्या है। दूसरा है मेंशन इट्स 3 इंपॉर्टेंस, 3 इंपॉर्टेंस इसका बताना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंस आप 3 की जगह पर 4 पढ़ लो, 3 पढ़ लो, आपके ऊपर है, ठीक है। इंपॉर्टेंस को ही बेनिफिट भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंस को अलग वर्ड में एसेंशियल्स भी बोल दिया जाएगा, ठीक है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पता है आपको, सेम होता है। अच्छा ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। मेरा बहुत मन था कि मैं बीएचटी का ना नोट्स बना के दूँ, ठीक है, मगर जब भी मैं सप्ताह 2 सप्ताह बाद अगर मैं देखता हूँ ना तो कुछ ना कुछ ऐसा एक कमेंट मिल जाता है मुझे जो मतलब मन उठा देता है, ठीक है। और मैं इस सब चीज़ों के बारे में बहुत ही मूडी हूँ, ठीक है। रिटर्न तो कुछ मिलना है नहीं, क्यों अपना मैं समय दूँ यहाँ पे, है ना। मैं क्लास में जो नोट्स कराता हूँ, नोट्स जो देता हूँ वो रिटेन होता है, ठीक है, वो हैंड रिटेन वाला टाइप का होता है, ये ऐसा टाइप का नहीं होता है। अब इसके लिए मेहनत लगता है, करने का मन था, ठीक है, जो मैंने छोड़ दिया, छोड़ो। चलो व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या क्या एलिमेंट्स होता है आपको पता है, सुपरविजन होता है, मोटिवेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है और लीडरशिप होता है। अब देखो इन सभी के बारे में आप अभी अगर नहीं भी पढ़ोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में फिर आने वाला है, सुपरविजन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या पूछेगा है, मोटिवेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, में भी पूछेगा ही, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर ना करो तो भी चलेगा, नीचे आपको मिलने वाला है, ठीक है। हालांकि अगर सिर्फ आपको बोलता है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग और आपको सिर्फ दिया जा रहा है 4 मार्क्स, तो एक एक जो वर्ड है लिखो और इसका एक लाइन में बस मतलब ब्रीफ में बता दो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये एक बार से 15 में पूछा गया है, ठीक है, उसके बाद नहीं, उससे पहले भी बहुत पहले भी नहीं आता था और अभी भी नहीं आ रहा है 2-3 साल से, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप सारा देख के जाओ, एग्जाम में तो डायरेक्ट 8 पूछ दिया था, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जब भी दिया था आपको और मिलता ही है, ठीक है। तो ट्राई करो, अगर नहीं भी करते हो ना, नहीं भी करते हो, मैंने जितना इंपॉर्टेंट दिया है, अगर लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर नहीं भी होता है, आधा भी हो जाता है ना, तो भी आपका काम हो जाएगा, हाँ, क्योंकि और रहता है हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका जितने भी बुक्स हैं सीबीएसई बेस्ड, ठीक है, जैसे पूनम गांधी हो गया, सरकार शर्मा गुप्ता हो गया, ये लोग का जो है, तो इन सब में आपको ये नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कुछ कुछ टर्म्स आपको दे दिया। आप एक बार जस्ट यूट्यूब गूगल पे मार लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, अब इसको ऐसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी इन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना वो एक हार्मोनाइज मोड में होना चाहिए, ठीक है, मतलब सबका एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड जो आपने पढ़ा था चैप्टर 2 के टाइम में, वही सेम यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। देन लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, मतलब सभी लोग जो है ना मिलके अपना मैक्सिमम दे, ठीक है। देन फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू क्या होता है, मतलब जैसे कि हमने आपको कुछ काम दिया और काम करने आपने वो सही से काम किया कि नहीं, इन अदर सेंस आप कह सकते हो कंट्रोलिंग टाइप, ठीक है। तो फॉलो थ्रू करना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखो इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, देखो ऐसे 2 तरह का हमने पढ़ा था ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो जो फॉर्मल होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर जो है थोड़ा सा एक मेथड होता है कि भाई इससे बात करो, आप इससे बात करो, मतलब लेवल से उसके हिसाब से बात करो, मतलब रूल्स के हिसाब से बात करो। इनफॉर्मल में क्या होता है, जिसका जिससे मन के उससे डायरेक्ट बात कर सकता है। डेट मीन्स वैसा होने से क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो आपका होना चाहिए डायरेक्टिंग के केस में। देन
अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स, ठीक है, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट सुपरविजन, लीडरशिप। तो इसमें से आप कोई भी कम से कम 4 देख लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा देखो, 4 देख लेना, 1-2 आप खुद से बना भी सकते हो, ठीक है। देखो मैनेजमेंट है, बिजनेस स्टडीज़ है, बहुत सारी चीज़ें ना लिंक्ड होते हैं, तो कई बार आप जो आंसर दोगे टीचर, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता बिल्कुल ही गलत है, हो सकता है आपका कुछ पॉइंट टच कर गया हो, कुछ पॉइंट टच करेगा तो कुछ मार्क्स हम देंगे ही, ठीक है। तो आप बनाकर भी लिख सकते हो अगर आपके पास थोड़ा भी बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। इन बिजनेस बोले या फिर मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज बोले या मॉडर्न एंटरप्राइज बोले, सब मीनिंग सेम होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस बोला है तो इंपॉर्टेंस लिखना है, ठीक है। अब जैसा आपको पास में क्वेश्चन जिस तरह से फ्रेम करके दिया उस तरह से आप आंसर भी फ्रेम कर देना। अच्छा, ये भी आपका रिसेंट पेपर में आपको दिखेगा 5 फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो एग्जाम में शायद नॉन फाइनेंशियल आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्यों लिखा है, देखो अगर आप एग्जाम्पल 5 तो याद रख लेते हो ना कि इस तरह का होता है, तो उसका मीनिंग आप आराम से बता पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला बोनस, तो बोनस क्या है आप बता सकते हो, ठीक है, रीड करके जाओ, बोनस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन लीडरशिप। सॉरी, लीडरशिप क्या होता है, ठीक है। देन व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 लाइन, देखो मार्क्स आपको 1 या 2 मार्क्स का मिलने वाला है श्योर है, बिजनेस स्टडीज में 1+ ऐसे देगा या 2+ ऐसे देगा, तो 1 से 2 लाइन होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 कर लो, ठीक है, 3 से 4 मैक्सिमम चलेगा। मेंशन द 4 क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर्स, ठीक है। और अच्छे लीडर का क्वालिटीज़ क्या होता है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 4 है तो 5 नहीं आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि एक अच्छा लीडर कौन होता है, जो अच्छा बोलने वाला हो, ही शुड बी गुड स्पीकर, ठीक है ना, वो उसका कॉन्फिडेंस हो, आपने बहुत सारी चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब एजुकेटेड होना चाहिए, ये सब चीज़। देन आप बोल सकते हो कि वो करंट जो भी सिचुएशन चल रहा है उसको जानता हो, ये सब चीज़ हो सकता है आपका, ठीक है। व्हाट इज सुपरविजन, सुपरविजन क्या होता है, मेंशन इट्स 3 इंपॉर्टेंस, 3 इंपॉर्टेंस देख लो, ठीक है। ये सब क्या होता है, देखो तो इसके कितना बड़ा सब क्वेश्चन होगा। सुपरविजन क्या होता है, 2 लाइन खत्म, ठीक है ना। 3 इंपॉर्टेंस, 3 पॉइंट खत्म हो गया, बस यही आपको देना है, ठीक है। और पूरे बिजनेस में मैं जब भी बोला हूँ मैं ऐसा ही बोला हूँ, मैं आपको कभी नहीं बोला हूँ पूरा किताब लिख देना, कोई जरूरत नहीं, आपको मार्क्स कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अगर पूरा बढ़िया से पूरा अगर बुक भी छाप देते हो ना, जैसे एक प्रिंसिपल को बुक में कम से कम अगर आप कॉपी में लिखोगे तो हाफ पेज का होता है, पूरा भी लिख दोगे तो भी वो 1 नंबर का तो 1 ही देगा ना भाई, क्योंकि वो मैक्सिमम मार्क्स 1 ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन, डायरेक्शन और सुपरविजन दोनों अलग अलग होता है, कई बार लोग इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, ठीक है। सुपरवाइज करना और डायरेक्ट करना 2 अलग अलग चीज़ होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। अब ये मैं इसी के अंदर रखूंगा क्योंकि आपने सुपरविजन ऊपर में अपना डायरेक्शन पढ़ लिया, नीचे में आपने सुपरविजन देख लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको मीनिंग से ही 2-3 मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। देन इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, ये जब भी इंपॉर्टेंस मैं बोला ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और ये वाला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपको अगेन अगर आप बीकॉम करते हो तो फर्स्ट या सेकंड सेम के टाइम में फिर से मिल जाएगा सेम चीज़, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन को कैसे घुमा के कैसे पूछा गया था, पैटर्न देखो, इन बिटवीन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल और रिटन के अंदर में विच वन वुड यू प्रीफर एंड वाई, आप कौन सा चुनोगे और क्यों। मान लो 3 मार्क्स का है, तो एक चीज़ देखो, वर्बल जो होता है ये किसके अंदर आ सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल के अंदर आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन जो है वो किसके अंदर आएगा, फॉर्मल के अंदर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में आप किसको चुनोगे और क्यों, ठीक है। तो अगर मान लो आपने वर्बल चुन लिया, ठीक है, और रिटन नहीं चुना, तो आप वर्बल की अच्छाई बताओ, ठीक है ना, रिटन की बुराई बताओ। आपने अगर रिटन चुन लिया और वर्बल को नहीं चुना, तो आप वर्बल रिटन की अच्छाई बताओ, वर्बल की बुराई बताओ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और नहीं, अगर आप मान लो थोड़ा डिप्लोमेटिक आप आंसर देना चाहते हो वो भी चलेगा, उसमें क्या होगा कि देखो होता तो दोनों ही सही है, अलग अलग सेंस में, अलग अलग केस में। अब जिस केस में वर्बल अच्छा है उस केस में रिटन खराब हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को मुझसे अगर एक डाउट हो, हाँ, और मैं उसको बोलूँ कि एक काम करो तुम मेरे पते पे एक लेटर रिटन भेजो तब मैं उसका रिप्लाई दूंगा, तो ये बोल सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। और अगर मान लो कुछ ऐसा चीज़ हो जो कि रिटन में ही होना चाहिए, ठीक है, जिसका एविडेंस होना चाहिए, तो उस केस में हम बोलेंगे भाई आपका रिटन ही जरूरी है, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, तो ये आपका हो गया चैप्टर, ये चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंस खत्म, ठीक है। देखो मैं कुछ बात भूल भी जाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही मैं भूल जाता हूँ। डायरेक्टिंग चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, हाँ। इंपॉर्टेंस मैं धीरे धीरे करके आपको दे रहा हूँ, आप पूरा कंप्लीट करके पढ़ो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, आप नीचे कमेंट में बोल सकते हो, मुझे व्हाट्सएप बोल सकते हो, कमेंट में बोल दिया करो, व्हाट्सएप पे बोल दिया करो, आपका मर्जी। मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन गलत कमेंट मत दिया करो, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका कोई नौकर तो बैठा नहीं हूँ ना, जो आप जो बोलोगे मैं वो सुनते रहूँगा ना। अपना पढ़ा लिखा हो तो थोड़ा सा दिखाओ, है ना। देखो जो लोग इस तरह की चीज़ जो दिखाते हैं ना, वो क्या होते हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं बताओ, तो क्या क्या समझ में आएगा कि उसका मेंटेलिटी कितना गंदा है ना।
अब रहा पैसा की बात, तो भाई पैसा तो चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। यही जो मैं आपको जो अकाउंट्स का नोट्स दिया हूँ ना, सेम नोट्स आपको मिलेगा 200 रुपीज़ में, सेम नोट्स, ठीक है, 200 रुपीज़ में, वो भी ऑनलाइन मिल रहा है, आप थोड़ा पता करो, ठीक है। चलो छोड़ो, दूसरों की बात को नहीं करते हैं। अच्छा, और जिन लोगों को नोट्स या जो चाहिए, तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 ही चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। एक इंग्लिश का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, प्लस नोट्स भी है उसमें, ठीक है। नोट्स तो आपको रिटन में पूरा मिल जाता है, ठीक है, मतलब वो PDF में मिल जाएगा। और क्रैश कोर्स में मैंने क्या किया, इसके लिए ही मैंने वीडियो का भी निकाल दिया, ठीक है, ताकि लोग जो है रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर को हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसका आपको पड़ जाता है 100 रुपीज़, ठीक है। अगर आप इंस्टा मोजो से लेते हो तो आपको 120 पड़ेगा, लिंक नीचे है। और मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेते हो 7002456896 पे, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इंग्लिश ग्रामर। अब ग्रामर में आपका टेंस और नरेशन, अब मैं बार बार बोलता हूँ कि टेंस और नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे इंग्लिश को सुधारने के लिए, ठीक है। आज भी मेरे पास में एक आया था, आई शुड है, क्या लिख के दिया था, आई डोंट नीड हैव, ऐसे कुछ लगा के बोला था, ठीक है, मतलब बहुत ख़राब था वहाँ पे। तो मैंने उसको समझाया कि देखो, तुम्हारा अगर टेंस इतना ख़राब है तो तुम्हें लेना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरा रट्टा तो लगा लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप कितना रट के लिख पाओगे। आपको बनाने का जो तरीका है वो आना पड़ेगा। वो तभी आता है जब आपका एक बेसिक इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेंस से ही बनता है। तो टेंस आपको जानना चाहिए होगा, और टेंस जानिएगा तो अब तभी आप वॉइस कर पाइएगा, है ना। उसी से रिलेटेड क्या होता है, नरेशन भी होता है, टेंस से रिलेटेड ही होता है। तो ये सब चीज़ आपको, टेंस और नरेशन ले लेते हो तो वॉइस और प्रीपो आप कर पाओगे, ठीक है। और प्रीपो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पूरा ही करा दिया हुआ है, और वॉइस का मैंने वीडियो डाल दिया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, हो गया। अच्छा, अगर किसी को अकाउंट्स का नोट्स चाहिए, सिर्फ अकाउंट्स का नोट्स चाहिए, तो अकाउंट्स का नोट्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसका प्राइस जो है बहुत कम है, ठीक है। तो जो भी नोट्स चाहिए आप बोल सकते हो। अच्छा, किसी का अकाउंट्स अगर पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमने क्या किया है, कुछ चैप्टर कंप्लीट करके छोड़ दिया है, और फिर से स्टार्ट होने वाला है, मतलब रिज्यूम होने वाला है। बीच में मैंने एग्जाम चला था स्टूडेंट का, तो मैंने गैप लिया था। तो अकाउंट्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, अभी भी समय है, ठीक है। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 1440 में आपको मिल जाता है, 1600 का है, 10% डिस्काउंट के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपको 100% पूरा सिलेबस हम टच करेंगे इस बार का। आप अकाउंट्स का क्रैश कोर्स ले सकते हो। अच्छा देखो, एक चीज़ बताता हूँ, अकाउंट्स का क्रैश कोर्स इसलिए नहीं होता है कि आप प्रैक्टिकल ही एग्जाम में करो। देखो, स्टूडेंट्स जो है ना, प्रैक्टिकल 20-25 नंबर का ही करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग, हाँ, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, जो जिसको अच्छा प्रैक्टिकल तो वही ज़्यादा करते हैं, नहीं तो 20-25 का करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल करने के साथ साथ थ्योरी आ जाता है, ठीक है, थ्योरी अपने आप आ जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपको पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे कैसे बनाया था आपने प्रैक्टिकल में, वही बात तो आपको थ्योरी में लिख देना है ना। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलो, सो आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, और देखते हैं कब अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको मैं दे पाऊँ। थैंक यू।